दोस्तों, आज के सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें से कुछ दूरी पर एक छोटी सी कच्ची बस्ती थी। उस बस्ती में सबसे छोटा मकान सूरज का था और वो अपनी पत्नी माया और अपने 7 वर्ष के बेटे दिल के साथ हंसी खुशी दिन बिता रहा था। दिल सरकारी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। आज मकान को सजाया जा रहा था क्योंकि आज दिल का जन्मदिन था। जैसे ही उसका नाम दिल था वैसे ही उसका सुंदर चेहरा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दिल ने ही अपने पिता सूरज लाल को कहा था, पापा जी, अमीरों के घर में सब बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। हम गरीब हैं तो क्या हमारा कभी जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा? मेरे 2-4 दोस्त हैं, उनका भी जन्मदिन मनाया जाता है। इस बार तो मैं अपना जन्मदिन मना कर रहूंगा। सूरज लाल की पत्नी माया ने भी अपने पति से कहा, देखो जी, अपना एक ही तो इकलौता बेटा है। आप तो जानते ही हो कि शादी के 4 साल के बाद इसका जन्म हुआ था और अब दिल के बाद मुझे कोई औलाद नहीं होगी, ऐसा डॉक्टरों ने कह दिया है। हमारी एक ही संतान है और बुढ़ापे का सहारा है। इसकी खुशी के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। पत्नी की बात मानकर सूरज लाल अपने बेटे दिल का आज जन्मदिन मनाने की बात कह दिया था। दिल ने अपने आसपास के सब मित्रों को बताया, आज शाम को मेरा जन्मदिन है, सबको घर पर आना है। शाम हो चुकी थी। सूरजलाल ने केक की दुकान पर अपने बेटे के लिए एक केक ऑर्डर बुक करवा दिया था, लेकिन वो केक अभी तक घर नहीं पहुंचा था। इसलिए सूरजलाल ने अपनी पत्नी से कहा, मैं केक की दुकान पर जा रहा हूं, जब तक तुम घर से आए मेहमानों की खातिरदारी करते रहना। दिल कहने लगा, पापा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं केक देखना चाहता हूं, मेरा केक कैसा बनाया गया है, और उसमें 7 मोमबत्तियां भी लगानी जरूरी है क्योंकि मैं 7 साल का हो चुका हूं। माया ने अपने बेटे को बहुत रोका, परंतु वो नहीं माना और जाने की जिद करने लगा। सूरजलाल अपने बेटे की उंगली पकड़े जल्दी जल्दी केक की दुकान पर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद सूरज रुक गया। सूरज ने अपने बेटे से कहा, वो देखो, सड़क के उस पार केक की दुकान है। तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी केक लेकर आता हूं। सूरजलाल अपने बेटे को वहीं खड़ा करके सड़क पार करके केक की दुकान के भीतर चला गया। दुकानदार ने सूरजलाल को तुरंत पहचान लिया और कहा, आपका केक तैयार है। सूरजलाल ने जेब से रुपया निकालकर केक के मालिक को पकड़ा दिया और अपना केक लेकर दुकान से बाहर आ गया। दिल सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ था। सूरज ने दूर से ही कहा, तुम्हें सड़क पार करने के लिए किसने कहा? तभी एक बड़ी सी गाड़ी तेज रफ्तार में आई और दिल को टक्कर मारती हुई निकल गई। दिल वहीं सड़क पर खून से लथपथ फड़फड़ाने लगा। सूरज दौड़कर दिल के पास पहुंचा। दिल बेहोश हो चुका था। खून सड़क पर बिखरा देखकर सूरज पागलों की तरह चिल्लाने लगा था, अरे अरे, कोई बचाओ मेरे बच्चे को, किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मारकर मेरे बच्चे को घायल कर दिया है। लेकिन उस सुनसान सड़क पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। केक का मालिक सूरज की चीख पुकार सुनकर अपनी दुकान से बाहर निकला। अब तक दिल अपना दम तोड़ चुका था। दुकानदार ने दिल की नब्ज पकड़ी और सूरज को बताया, तुम्हारा बच्चा खत्म हो चुका है, अब इसमें बिल्कुल भी जान नहीं रही। सूरज जोर जोर से रोने लगा। आज मेरे बेटे का जन्मदिन था। घर पर सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। इन अमीर लोगों को गरीब के बच्चों को कुचलने में बड़ा मजा आता है। दुकानदार बताने लगा, यहां से एक गाड़ी इसी समय काफी तेजी से निकलती है। बड़ी सी गाड़ी है और उस गाड़ी के मालिक को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति वही है, दो 4 गाड़ियां हैं उसके पास। उसका नाम दीपचंद है और इस शहर में सबसे बड़ा मकान उसी का है। बड़े बड़े वकील और पुलिस वाले उनके घर पर आना जाना करते हैं। तुम तो बहुत गरीब हो, अगर केस भी करोगे तो तुम जीत नहीं पाओगे। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। मैं दीपचंद का मकान नंबर बता देता हूं, तुम चाहो तो वहां जाकर अपनी फरियाद सुना सकते हो। यहां से 1 किलोमीटर दूर शिव का मंदिर है। उसके पीछे वाली गली का पहला मकान उन्हीं का है। सूरज ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और दुकानदार का एक बड़ा सा कपड़ा ले आया और दिल के ऊपर डाल दिया। सूरज को याद आया, घर पर सब लोग दिल का इंतजार कर रहे होंगे। आज दिल का जन्मदिन है। सूरज तेज कदमों से अपने घर की ओर पैदल ही चल पड़ा। सूरज का मन बार बार कह रहा था, सूरज, तू अपने घर क्यों जा रहा है? तुझे सेठ दीपचंद के घर जाना चाहिए और उसे ललकारना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि देख देख, तेरी गाड़ी ने मेरा बच्चा कुचल दिया। क्या तूने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा? लेकिन मेरे पास तो सबूत भी नहीं है।
कहीं दीपचंद मना कर दे और कहे तुम जैसे गरीब लोग मुझसे रुपया ऐंठने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, और फिर पुलिस और वकील भी उनके साथ ही हैं। मेरे पास कोई ठोस सबूत और गवाह भी नहीं है। दुकानदार भी मेरे साथ दुकान के भीतर था, उसने भी एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। सोचते सोचते चलते चलते सूरज का घर आ चुका था। सूरज ने अपने बेटे की लाश को घर के बाहर देहरी पर रख दिया, घर के भीतर चला गया। उसकी पत्नी किचन में गरम गरम पूड़ियां बनाते हुए बोली, आ गए आप? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैंने सोचा हलवा और पूरी बनाई जाए। मैं तो अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। आज मेरा बेटा जी भर के खाएगा। इधर उधर देखने के बाद वो फिर से बोली, क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो और दिल दिखाई नहीं दे रहा? कहाँ गया? लगता है बाहर खेल रहा होगा। आज उसका केक जो आया है। कुछ देर बाद पत्नी फिर से बोली, तुम चुप क्यों हो जी? मैं तुमसे बात कर रही हूं और तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। सूरज की आंखों से पानी छलक पड़ा और उसने बताया, अब बस अपना बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। यह बात सुनकर माया की सांस अचानक रुक सी गई। फिर एकदम से वो बड़बड़ाती हुई बोली, कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हो आप? दिल तो आपके साथ गया था ना केक लेने के लिए। मेरे साथ मजाक मत करो। अपने बेटे के लिए ऐसी बातें करते हुए क्या तुम्हें शोभा देता है? सूरज ने घर के बाहर का इशारा कर दिया। घर में मौजूद पड़ोस के दो चार बच्चे भी थे, सब बाहर आ गए। चादर हटाया गया और अपने बेटे के मृत देह को देखकर एक माँ कैसे अपने आप को रोक पाती। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। अभी कुछ देर पहले ही तो कितना चहलकदमी कर रहा था, बार बार कह रहा था कि आज मेरा जन्मदिन है। पत्नी अपने पति को झकझोरते हुए बोली, सच सच बताओ क्या हुआ है? मेरे बेटे का ऐसा हाल किसने किया? सूरज खामोश हो गया। आसपास के लोगों को खबर मिली तो सभी सूरज के घर दौड़े चले आए। सूरज से पूछा गया, दिल की ऐसी हालात किसने की? सूरज ने सबको रोते हुए बताया, कोई बड़ी सी गाड़ी वाला टक्कर मार गया और चला गया। ना गाड़ी का नंबर देखा, ना ड्राइवर की शक्ल। उसी रात दिल को अग्नि के हवाले कर दिया गया और धीरे धीरे समय तेजी से बीतता चला गया। इस पूरे घटनाक्रम को 1 साल हो चुका था। बड़े से खुले मैदान में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां खड़ी हुई थी। सूरज एक गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ जब शहर में आया था, तब छोटा मोटा काम करके अपना परिवार पाल रहा था। तब ही एक दिन घर पर एक लेटर आ गया था। वो ऐसी नौकरी का लेटर था और सूरज आज फायर ब्रिगेड की गाड़ी चलाता था, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। किंतु दिल के जाने के बाद सूरज और उसकी पत्नी मोहल्ले वालों से अब कम ही बातचीत करते थे। रोज की तरह सूरज फायर ब्रिगेड की गाड़ी में बैठा था। तभी अचानक एक कॉल आई। शिव मंदिर के पीछे वाली गली का पहला मकान, वहां पर आग लग चुकी है। मकान मालिक का नाम है दीपचंद। गाड़ी लेकर जल्दी पहुंचो वहां। सूरज ने गाड़ी तुरंत स्टार्ट की। अचानक वो 1 साल पीछे अतीत में खो गया। यह तो वही दीपचंद है जिसकी गाड़ी ने मेरे बच्चे को कुचल दिया था। आज उनके घर में आग लगी है। अच्छा हुआ, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। मैं वहां गाड़ी नहीं लेकर जाऊंगा, अब मजा आएगा। लेकिन मुझे तो गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी। मैं उन्हें जलता हुआ देखना चाहता हूं। वहीं दूर खड़ा हुआ तमाशा देखूंगा, तब मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। सूरज ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और दीपचंद के मकान के सामने खड़ी कर दी। मोहल्ले की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सभी कहने लगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, अब आग बुझ जाएगी। सूरज सोचने लगा, पहले यकीन तो कर लूं, यह मकान पक्का दीपचंद का ही है। वहीं पास खड़ी एक महिला कहने लगी, मेरे पति का नाम दीपचंद है, वो इस समय विदेश में गए हुए हैं। मेरा 8 बरस का बेटा दीपू ऊपर आग में फंस चुका है, जल्दी से उसे बचाइए। आज उसका जन्मदिन है। दूसरे माले पर हमने जन्मदिन की सारी व्यवस्था कर दी थी और ग्राउंड फ्लोर पर मेहमानों के खाने पीने की सारी तैयारी थी। अचानक आग लग गई। सब लोग बाहर निकल आए, लेकिन हमारा बेटा दीपू दिखाई नहीं दे रहा। शायद वो अभी भी घर के दूसरे माले के अंदर फंसा हुआ है। सूरज सोचने लगा, अब बदला लेने का मुझे पूरा पूरा मौका मिल गया है। अब मैं झूठ मूठ सबके सामने दूसरी मंजिल पर चढ़ जाऊंगा। सबको लगेगा मैं दीपू को बचाने जा रहा हूं, लेकिन मैं उसे बचाऊंगा नहीं। और सबसे कह दूंगा, मैंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन नाकामयाब रहा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में 2 लोग पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने अब तक पानी चालू करके आग बुझाना शुरू कर दिया था। सूरज को डर था कहीं दीपू बच ना जाए, इसलिए मुझे ही दूसरे माले पर चढ़ना होगा। सूरज उस जलते हुए मकान के भीतर प्रवेश कर गया और इधर उधर दीपू को खोजने लगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर रसोई घर में दीपू को सूरज ने देख लिया।
वो 8 बरस का हंसमुख बच्चा चिल्लाने लगा, अंकल जी, अंकल जी, मैं इधर हूं, मुझे बचाओ, मैं आग में जल जाऊंगा। सूरज मन ही मन में दीपचंद को कह रहा था, देख, आज तेरे बच्चे की जान मेरी मुट्ठी में है। मेरे बच्चे को मार कर तू चला गया था और तेरा कुछ न बिगाड़ सका। अब मैं तेरे बच्चे को भी नहीं बचाऊंगा। अब इस आग की लपटों में तेरे बच्चे को जलता हुआ देखूंगा, क्योंकि नीचे सड़क पर तुम्हारी पत्नी बता रही थी कि तुम्हारा भी इकलौता बेटा है। तुमने भी मेरे इकलौते बेटे को मारकर हमारे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया था। अब मैं भी तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा छीन लूंगा। दीपू ने फिर पुकारा, अंकल जी, जल्दी आइए ना, आग और तेज बढ़ रही है। दीपू की पुकार सुनकर सूरज को ऐसे लगा जैसे उसका दिल आग की लपटों में खड़ा हुआ है और अपनी जान की भीख मांग रहा है। अचानक से सूरज के हृदय में कंपकपी होने लगी। उसके हृदय के भीतर से आवाज आई, अरे नालायक, ये तू क्या कर रहा है? देवचंद ने जो गलती की उसी गलती को तू दोबारा कर रहा है। फिर उसमें और तुझमें क्या फर्क रह जाएगा? तेरा काम है लोगों के घरों में आग बुझाना, लोगों को सुरक्षित बचाना। इस मासूम से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? सूरज को अचानक एहसास हुआ शायद वो क्रोध के मारे और बदले की भावना के चक्कर में अपने कदम पीछे करके खड़ा हुआ था। लेकिन जब उसकी आत्मा ने उसको झकझोर दिया तब सूरज की आंखें खुली। इस मासूम से बच्चे को मारने से मेरा दिल तो वापस नहीं आएगा। मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूं। उसने लपक कर दीपू को झट से अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से आग की लपटों से बचाता हुआ सीढ़ियों से नीचे की ओर भाग गया। दीपू को बचाने के चक्कर में सूरज के बदन में आग की लपटों ने गहरे जख्म दे दिए थे, लेकिन उसे खुशी थी कि मैंने एक नन्हे बालक की जान बचाई है। किसी के घर का इकलौता दीपक बुझने से बचा लिया। सूरज के बाहर आने पर मकान के बाहर खड़ी पब्लिक ने तुरंत दीपू को ठीक ठाक हालात में देखा और सूरज को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आग पर काबू पा लिया गया था। अब तक दीपचंद भी घर के बाहर आ चुके थे। उन्होंने सूरज के पैर पकड़ते हुए कहा, मुझे रास्ते में सब खबर मिल रही थी, मगर मैं हवाई जहाज में बैठा हुआ था। हमारे मकान में आग लग गई और मेरे इकलौते बच्चे को बचाने के लिए कोई फायर ब्रिगेड वाला आदमी दूसरी मंजिल पर चढ़ गया है। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बेटे दीपू को बचाया। मैं जिंदगी भर तुम्हारे आभारी रहूंगा। मगर सूरज खामोश था। काम खत्म होने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके वापस अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। छुट्टी होने पर अपने घर चला आया और अपनी पत्नी माया को बताया, आज मैंने ऐसा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने दुश्मन के बेटे को बचाया है। तुम्हें याद है 1 साल पहले एक गाड़ी अपने दिल को कुचल कर चली गई थी। आज मैं उसी घर की अमानत बचाकर वापस आ रहा हूं। तब पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी और कहने लगी, उस दिन मैं छाती पीट पीट कर रोई थी। एक बेटे को उसकी मां से जुदा करने वाले जालिम के घर जाकर तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें भी बदला लेना चाहिए था। तब सूरज बोला, माया, तुम पागल हो गई हो। जो होना था हो गया। अपना बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे दीपू में अपना बेटा दिल दिखाई देने लगा था। और फिर बच्चों से दुश्मनी कैसी? लेकिन एक बात, दीपचंद अगर उस दिन अपनी गाड़ी धीमी चलाता तो एक्सीडेंट ना होता और आज हमारा बेटा जीवित होता। गेट पर दीपचंद खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा गिफ्ट था। उसने सूरज की सारी बातें सुन ली थी। उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सूरज ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी और बैठने के लिए कहा। दीपचंद ने बताया, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था, लेकिन आग लगने के कारण सब मेहमानों को हमने वापस भेज दिया। हमारा बेटा सुरक्षित बच गया। हमारे लिए तो यह बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी ड्यूटी से तुम्हारे घर का पता लेकर मैं तुम्हें इनाम देने यही चला आया। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे 1 साल पीछे की घटना याद आ गई। शाम हो चुकी थी। एक पार्टी से मैं घर लौट कर रहा था। ड्रिंक थोड़ी ज्यादा कर ली थी। नशा काफी हो चुका था। अचानक मेरी आंख बंद हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कार किसी चीज से टकरा गई हो। जब झटके से मैंने आंखें खोली तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया। उस समय मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस दिन मेरे बच्चे का भी जन्मदिन था और मैं किसी पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था। घर पर भी सभी मेहमान इंतजार कर रहे थे। अगले दिन मैं तुम्हारे मोहल्ले में आया। पता करने पर पता चला कि 7 बरस का दिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। किसी गाड़ी ने टक्कर मारकर उसका दम निकाल दिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे सामने आने से डर रहा था। तब मुझे एक युक्ति सूझी। तुम्हारे घर एक नौकरी का लेटर भिजवाया और तुम्हें फायर ब्रिगेड की गाड़ी में नौकरी मिल गई। और उस घटना के बाद मैंने फिर कभी ड्रिंक नहीं की।
और कसम खाई ड्रिंक करके कभी भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, आज तुम्हारे सामने हूं। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो ले लो, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। सूरज कहने लगा, साहब चाय ठंडी हो गई है, चाय पी लीजिए। अब आप ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाते हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन मैं आपका तोहफा कबूल नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं साहब। दीपचंद सूरज के घर से अपना तोहफा हाथ में लिए चला गया। सूरज की पत्नी कहने लगी, मैं चाहती हूं इसे सजा मिलनी चाहिए। सूरज ने कहा, अपना बच्चा तो चला गया, वो वापस नहीं आने वाला। रात हो चुकी थी। जब सवेरा हुआ तो एक पड़ोसी समाचार पत्र लेकर सूरज के पास आया और बोला, क्या आज का तुमने अखबार पढ़ा? इस अखबार में दीपचंद की तस्वीर छपी हुई थी। उसे 7 वर्ष की सजा हो गई। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और दिल की मौत का जिम्मेदार खुद को मान लिया। सूरज अपनी पत्नी से कहने लगा, मैंने तो दीपचंद के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, मगर तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। दीपचंद ने अपना जुर्म खुद ही स्वीकार कर लिया। तो यह थी एक पिता की व्यथा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप इसी तरीके से कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।